अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएँगे चिकन बलोची टिक्का या बलोची टिक्का कढ़ाई, जो रेस्टोरेंट वगैरह की क्रिएट की हुई रेसिपी है और बहुत से रेस्टोरेंट में ये फ़ेमस भी बहुत है। ये टिक्के की तरह लेकिन थोड़ा ड्राई होता है, यानी इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं होती, लेकिन बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बन के तैयार होता है। और आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेस्ट परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में आराम से बन जाती है। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी टिक्के की रेसिपी को। मैं आधा किलो चिकन से ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आपने 1 किलो चिकन से ये रेसिपी बनानी है तो तमाम मसाले आप इसके डबल कर लीजिएगा। तो बड़े साइज़ में हमने चिकन के पीसेस को ले लिया है। अब हमने सबसे पहले चिकन को साफ़ करना है क्योंकि इसमें ब्लड वग़ैरह जो होता है अंदर, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसके अंदर 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने रब करते हुए इसको मिक्स करना है ताकि चिकन के अंदर का जो ब्लड वग़ैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। आप इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो देखें खून अंदर से जो था चिकन के अंदर वो सब निकल गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से धो के चिकन को किसी छलनी में रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब कढ़ाई का मसाला तैयार करते हैं जिसके लिए एक पैन में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। इसको हमने बहुत ही हल्की आँच पे जो है वो रोस्ट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। बहुत ही हल्की आँच रखिएगा वरना मसाले हमारे जल जाएँगे। जब इनमें से खुशबू आने लगेगी और थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसमें ये वाले मसाले शामिल करने हैं। 1 चम्मच कुटी मिर्च है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर है। इसको भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले तमाम हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ठंडा करने के बाद किसी भी ब्लेंडर में या प्याली में इसको पीसना है। आप हाथ से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा दरदरा पीसेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। एक कढ़ाई लेंगे, लेकिन अभी चूल्हा हमने ऑफ ही रखना है और उसमें 1 कप भर के ऑयल का शामिल कर देंगे और इसी कप से हमने भर के 1 कप पानी इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद हमने चूल्हा ऑन कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे करने के बाद हमने इसमें अपनी चिकन शामिल कर देनी है। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको ऐसे ही रखा रहने देना है, बस थोड़ा-सा आपने इसको पानी और ऑयल के साथ मिक्स कर देना है। हमने अब इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो तकरीबन 10 मिनट बाद इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था। अब जैसे ही इसमें अच्छा-सा बॉयल आएगा तो हमने चम्मच चलाते हुए चिकन को इसके साथ मिक्स करते जाना है और अच्छी तरह से इसको फ्राई करते जाना है। तो देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है और इसका कलर जो है वो व्हाइट हो गया है। तो बस कलर हमारे चिकन का व्हाइट हो गया और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो गई है तकरीबन 5 मिनट। अब हम इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। शामिल कर देंगे इसके साथ ही कुटा हुआ अदरक, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम हमने इस स्टेप पे मीडियम ही रखनी है, ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आता रहे और चिकन और जो मसाले हमने शामिल किए हैं, वो भी साथ-साथ कुक होते चले जाएँ। इस तरह से कुक करने से चिकन हमारी बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनेगी। तो बस अब ये अच्छी तरह से जो है वो भुन गई है, मतलब इसका कलर व्हाइट हो गया, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसको कवर करके हमने 15 मिनट के लिए कुक करना है। इससे क्या होगा, चिकन हमारी अंदर से बहुत ही गल जाएगी और ऊपर से इंतहाई जूसी बनेगी। चिकन में हमने तकरीबन 1 कप भर के पानी शामिल किया था, इसके अलावा कुक होते हुए चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया होगा, वो सब हमने खुश्क करना है। तो इसलिए हमने तमाम पानी इस तरह से चम्मच चलाते हुए इतना ड्राई करना है कि सिर्फ़ ऑयल रह जाए। अब हरी मिर्चें मैंने कट लगा के इसमें 5 से 6 शामिल की हैं ताकि कढ़ाई का जो जायका है वो हरी मिर्चों से बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसमें हरी मिर्च का भी टेस्ट आ जाए। अब हमने क्या करना है, फ्लेम हाई कर देनी है और इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसके पानी को ड्राई करना है और ऑयल जो है वो सेपरेट करना है। इस तरह से करने से क्या होगा कि चिकन में एक बहुत अच्छा-सा कलर आ जाएगा और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो बस ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया है और पानी सारा खुश्क हो गया है, तो हम चिकन के तमाम पीसेस को ऑयल में से निकाल लेंगे।
तो चिकन हमने ऑयल में से निकाल के सेपरेट कर ली है और ये जो ऑयल बच गया इसको हम किसी छन्नी की मदद से छान लेंगे। अच्छा, ये ऑयल जो बच गया है ये वेस्ट नहीं होगा, ये आप किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसको किसी चीज़ को फ्राई करने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस ऑयल को हम साइड में रख देंगे और कढ़ाई में हमने दोबारा से वही चिकन शामिल करनी है। चिकन इस वक़्त हमारी गरम है और चूल्हा इस स्टेप पे ऑफ ही रहेगा। साथ ही हमने 1 से डेढ़ इसमें नींबू का रस शामिल कर देना है और साथ ही ऑयल छानते वक़्त जो मसाले निकले थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और कढ़ाई का जो मसाला रेडी किया था वो भी हम स्टेप बाय स्टेप 2-2 चम्मच करके इसमें शामिल करते जाएँगे और चिकन को मिक्स करते जाएँगे। और साथ ही हरे धनिये से हम इसको गार्निश कर देंगे। बस इसको हल्का-सा मिक्स दे देंगे और ये अभी चिकन हमारी गरम है, तो हमने कवर लगा देना है और इसको 10 मिनट इसी तरह से रेस्ट देना है। तो 10 मिनट हो गए हैं और मज़ेदार सा हमारा बलोची टिक्का तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चटखारेदार से बलोची टिक्के को या बलोची टिक्के कढ़ाई को। आप इसको सर्व कर सकती हैं पुदीने के रायते और नान के साथ, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।